हेलो वेलकम नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का मेरे भाई फिर से स्वागत करता हूँ वोकैब के इस नए सेशन में, जहाँ हम करते चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए वर्ड्स की मीनिंग। ठीक है भाई। और एक वर्ड्स के कम से कम यहाँ पर आपको मिलते हैं 5 से 6 सिनोनिम्स। ठीक है भाई। तो इस तरीके से अगर आप करते हो वोकैब तो आपका हो जाएगा भाई साहब नैया पार। क्योंकि 4 से 5 सवाल आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैब से देखने के लिए मिलते हैं भाई साहब। 5 सवाल आपको वोकैब से देखने के लिए मिलते हैं, या फिर वो फिलर्स ले लो या फिर वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स ले लो। 4 से 5 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपको देखने के लिए। 88 2025 जो कि एटीसी का एग्जाम 14 जुलाई को लगने वाला है भाई। ठीक है। तो उसी कड़ी में चलते हैं हम आगे इस 10 मिनट के शो में। आ जाओ भाई, चलो बात करते हैं, देखते हैं कि क्या है डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई। डिफरेंस डिफरेंस हमने कल भी करा। ठीक है, एक बार आप फिर बता दो मुझे कि डिफरेंस का मतलब क्या आपको पता है। क्या आपको पता है भाई कि डिफरेंस का मतलब होता क्या है? हाँ बताओ। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई? डिफरेंस का मतलब होता है साइनेज। ठीक है, फियर यानी डरा हुआ होना। ठीक है भाई, किसी चीज़ को लेके अगर तुम डरे हुए हो तो तुम बोल सकते हो कि आई एम डिफरेंस ऑफ दैट। ठीक है, आई एम डिफरेंस ऑफ दिस। ठीक है, यानी फियर होना, किसी चीज़ का डर होना। क्या होना? डर होना, किसी भी चीज़ का डर होना क्या कहलाता है? डिफरेंस कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है? डिफरेंस कहलाता है। और आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये सारा का सारा जो है सिनोनिम्स है डिफरेंस का। फियर, हेजिटेशन, इनसिक्योरिटी, डाउट। ठीक है, साइनस, फियर, हेजिटेशन, इनसिक्योरिटी और डाउट, ये सारा का सारा क्या है? सिनोनिम्स। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? डिफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ से डर लगना। ठीक है, डर। ठीक है, घबराना। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्या बोल लो? LAC के लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अरे यार ये क्या लिख रहे हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसको भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई? देखो, डिफरेंस होता है, एक डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, ये जो डिफरेंस है, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि ना होना। ठीक है, रुचि ना होना, हिंदी भी लिख दे रहा हूँ मैं भाई तुम्हारे लिए। रुचि ना होना, किसी चीज़ में क्या नहीं होना? रुचि ना होना। ठीक है, ठीक, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, केयरलेसनेस, अपैथी, अपैथी का मतलब होता है घृणा। ठीक है, अब अगर किसी चीज़ से तुम्हें घृणा होगी तो तुम्हारे उसमें इंटरेस्ट जगेगी? नहीं भाई, नहीं जगेगी। घृणा होता है भाई, घृणा। ठीक है, घृणा। ठीक, डिसरिगार्ड, अपमान करना भाई किसी चीज़ का, किसी चीज़ का अपमान करना। ठीक है, डिसरिगार्ड अपमान कहलाता है। ठीक है भाई, किसी चीज़ को डिसरिगार्ड रिगार्ड कर रहे हो तुम, अपने से बड़े आदमी को डिसरिगार्ड कर रहे हो यानी अपमान कर रहे हो। अपैथी का मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, केयरलेसनेस का मतलब होता है भाई साहब, केयरलेसनेस का मतलब जिसके पास भाई साहब कोई केयर ही नहीं हो। ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाना। अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वो अपैथी है भाई साहब, घृणास्पद है, घृणास्पद। ठीक है, डिसरिगार्ड का मतलब भी अपमान होता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और कावर्डाइज मेरे भाई सबसे ज़्यादा पूछने वाला एक सवाल, कावर्डाइज। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कावर्डाइज। कावर्डाइज का मतलब होता है भाई डरपोक। क्या होता है? डरपोक, डरपोक बोल दो इसको, डरपोक, बहुत डरता है भाई कावर्डाइज। ठीक है, कौवा काँव काँव अगर गांव में करते हैं ना तो लोग डर जाते हैं कि भाई साहब कुछ अपशगुन होने वाला है। ठीक है, कावर्डाइज, काँव काँव करेगा तो भाई साहब क्या होगा? कुछ ना कुछ अपशगुन हो जाएगा। गांव में लोग डरते हैं, कावर्डाइज। कावर्डाइज का मतलब क्या होता है? डरपोक। लैक ऑफ करेज है ना, करेज का मतलब तुम्हारे पास हिम्मत की कमी आ गई भाई साहब। वीकनेस, कमजोरी। फियरफुलनेस, डरा होना। टिमोरस सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल है। टिमोरस का मतलब याद रखना कावर्डाइस होता है भाई, कावर्डाइस। ठीक है, सिनोनिम से सारा का सारा ही सिनोनिम से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला है टिमोरस। और फेंट हार्टेड तो छोड़ दो भाई, फेंट हार्टेड भी ठीक है, चलो याद रखना फेंट का मतलब एक तरीके से, और हार्टेड, फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड और कावर्डाइस, ये सारा का सारा क्या है? सिनोनिम्स है। फियरफुलनेस, वीकनेस, लैक ऑफ करेज और टिमोरस। टिमोरस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसको थोड़ा सा क्या करना, याद करना। टिमोरस, टिमोरस का मतलब होता है कावर्डाइज या फिर लैक ऑफ करेज होना। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। स्केयर, SCARE, स्केयर, 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 स्केयर का मतलब ही डरा होना। क्या होना? डरा हो जाना, डरा होना। अरे भाई हिंदी तो मुझे लिखने नहीं आता भाई। ठीक है, अब तुम इसको बोल लो डरा हुआ होना या फिर फियरफुल बोल लो, फियरफुल। ठीक है, ठीक है, डरा हुआ होना। फ्राइटन, देखो डरा हो जाना। टेरिफाई, टेरिफाई का मतलब भाई साहब बहुत हॉरिबल चीज़। कोई भी चीज़ अगर हॉरिबल है तो उसको टेरिफाई बोल सकते हैं, हॉरिबल। ठीक है। अच्छा, पैनिक होना, परेशान हो जाना। शॉक, अचानक से किसी चीज़ का सडन झटका लग जाना। डाउंट, ठीक है। ये डाउंट जो है ना भाई, डाउंट जो आता है वो आपके ब्रेव के लिए आता है भाई। किसके लिए आता है? ब्रेव के लिए आता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, डाउंट जो होता है वो ब्रेव के लिए आता है। ये तो आपके पास इसका हो गया एंटोनिम। डाउंटलेस अगर बोलता, डाउंटलेस अगर बोलता ना, डाउंटलेस, ठीक है, तब तुम इसको बोल सकते थे क्या? टिमिड या फिर स्केयर या फिर फ्राइटन, डरा हुआ होना। ठीक है, यह क्या है? एंटोनिम है। डाउंट क्या है भाई? एंटोनिम है। ठीक है, एंटोनिम है स्केयर का, एंटोनिम है किसका? स्केयर का। ठीक है, और डाउंटलेस है स्केयर का सिनोनिम। टेरराइज, डराना, किसी को धमकाना। ठीक है, टेरराइज करना। ठीक है भाई, समझ में आया? तो फ्राइटन, टेरिफाई करना, पैनिक करना, शॉक हो जाना, डाउंट या फिर टेरराइज, सारा का सारा क्या है मेरे भाई? सिनोनिम से सिर्फ डाउंट को छोड़ के, डाउंट क्या है इसका? सिर्फ एंटोनिम है। ठीक, क्या है? एंटोनिम है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब होता है मेरे भाई पागल। ठीक है, एक होता है ना इंसेन आदमी, भाई साहब इसके पास तो कोई दिमाग ही नहीं है भाई, इंसेन है, कोई दिमाग नहीं है इसके पास। इंसेन मतलब होता है पागल। ठीक है, मैनिक बोल लो। इंसेन का मतलब होता है एक तरीके से मेंटल बोल लो। क्या बोल लो? मेंटल बोल लो। ठीक है, मेंटल हो सकता है। तुम बोल सकते हो फूल, बोल सकते हो। ठीक है, फूल बोल सकते हो। देखो, मेंटली स्टूपिडिटी। अब फॉल, ल्यूना की, ल्यूना, ल्यूना सिटी, ल्यूना सिटी। देखो भाई मैंने कैसे याद करा ल्यूना सिटी? ये ल्यूना सिटी भी होता है, इसको ल्यूना बोलते हैं, ल्यूना सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूना सिटी, ल्यूना, लूना पर बैठ, लूना एक गाड़ी होता था भाई, लूना पर बैठने वाले सब पागल होते हैं। ठीक है, लूना पर बैठने वाले कैसे होते हैं? पागल होते हैं। ल्यूना सिटी। इररिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई साहब अब कोई पागल है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना आएगा। सेंसलेस, भाई साहब सेंस ही नहीं है, सेंसहीन है। ठीक है, सारा का सारा क्या है मेरे भाई? सिनोनिम से, साइनोनिम से सब, सारा का सारा साइनोनिम है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, सैनिटी, देखो भाई एक था इंसैनिटी, एक था सैनिटी। अब इंसेन का मतलब हो गया पागल, सैनिटी का मतलब होता है जिसके पास बुद्धि हो भाई। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं रेशनल, RATIONAL, रेशनल। रेशनल का मतलब होता है तर्क संगत होना। ठीक है, अगर कोई तार्किक बात करता है आपसे, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं सैनिटी। ठीक है, सैनिटी, सैनिटी बोले तो रेशनल। ठीक है, समझदार। देखो, मेंटल हेल्थ, रीजन, रेशनलिटी, स्टेबिलिटी, नॉर्मलिटी, सैननेस। ठीक है, सैननेस। ठीक, समझ में आई मेरी बात? सारा का सारा क्या है मेरे भाई? सिनोनिम से, सिनोनिम से। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सॉबरिटी, सॉबरिटी का मतलब क्या है भाई? सॉबरिटी का मतलब, सॉबरिटी का मतलब होता है भाई साहब देखो, मॉडरेशन, सेल्फ रेस्ट्रेंट या फिर सोबरनेस। ठीक है, एक तरीके से तुम बोल लो ना, किसी चीज़ से मिला जुला हुआ ना होना, या फिर एक तरीके से तुम जैसे कीप काम, काम मतलब शांति से बैठे रहते हो ना। सोबर मतलब अपने मन में कहीं कुछ सोच रहे हो। ठीक है, मतलब तुम्हारे अंदर कोई चीज़ ऐसा नहीं चल रहा है कि यार देखो अब हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब थोड़ा सा टेंशन मिजाज वाला जो होता है ना, उसी को सोबर बोलते हैं। ठीक है, सोबर मतलब एक तरीके से आप बोल लो टेंशन वाला आदमी। ठीक है, सोबरनेस। देखो, सेल्फ रेस्ट्रेंट बोल दिया, खुद को रोकने का काम करता है भाई साहब। देखो, सेल्फ रेस्ट्रेंट, ठीक है, मॉडरेशन और सोबरनेस। ठीक है, इस सारा का सारा क्या है? सिनोनिम्स। ठीक है भाई। ल्यूसिडिटी, बहुत बार पूछा गया सवाल है। ल्यूसिड, 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 और इसके अपोजिट में जो पूछा जाता है ल्यूसिड, इसका जो एंटोनिम्स होता है ना भाई, एंटोनिम, एंटो, तो वो बहुत ज़्यादा पूछा गया है। वो है तुम्हारे पास एम्बिगियस, एम्बिगियस,
एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब होता है धुंधला होना, नॉट क्लियर होना, क्या होना, नॉट क्लियर। ठीक है भाई, बहुत बार पूछा गया सवाल है ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, क्लियर। ठीक है, और इसका एंटोनिम होता है एम्बिगियस, नॉट क्लियर। क्लैरिटी हो गया इसका सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम हो गया। और ट्रांसपेरेंसी का भी सिनोनिम हो गया, इसका साइनोनिम हो गया। और प्योरिटी साइनोनिम हो गया। ठीक है, ठीक, समझ में आइए, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सलेशन, कॉन्सलेशन का मतलब होता है पीसफुल भाई साहब, पीसफुल। पैसिफिकेशन सूदिंग, देखो जो कि आरामदायक हो, काम, है ना, शांति। कॉन्सलेशन मतलब शांति भाई साहब, शांति। ठीक है, शांति। ठीक, पैसिफिकेशन सूदिंग और रिकन्सिलेशन, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा सिनोनिम्स है किसका, कॉन्सलेशन का सिनोनिम्स है। ठीक है, कॉन्सलेशन शांति। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर झगड़ा करना। ठीक है, बहसबाजी करना, कन्फ्रंट करना। ठीक है, कन्फ्रंटेशन मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर झगड़ा करना। ठीक है भाई, झगड़ा, मारपीट करना, झगड़ा करना, बहसबाजी करना। कॉन्फ्लिक्ट देखो भाई, क्लेश होता है ना कि भाई साहब देख मेरे घर में बहुत क्लेश चल रहा है। बैटल, युद्ध, कॉन्टेस्ट, युद्ध, कॉलिजन, टकराव, क्राइसिस, महामारी, सारा का सारा क्या है भाई, महामारी होता है, महामारी। ठीक है, और ये होता है तुम्हारा टकराव, टकराव। ठीक है, ये होता है तुम्हारा कंटेस्ट, मतलब युद्ध या फिर किसी प्रतियोगिता में भाग लेना, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता, योगिता, प्रतियोगिता में भाग लेना, में भाग जब लेता है ना तो उसको कॉन्टेस्ट बोला जाता है भाई। ठीक है, बैटल का ही मतलब युद्ध होता है ना, पानीपत का बैटल, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, क्लेश का मतलब होता है झगड़ा करना भाई सब, किसी चीज़ को लेकर झगड़ा, झगड़ना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी झगड़ा। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है मेरे भाई, सिनोनिम्स है। ठीक है, क्या है, सारा का सारा सिनोनिम्स है। ठीक है, कन्फ्रंटेशन का। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन मतलब झगड़ा करना। ठीक है भाई, चलो, ये है डिस्प्यूट। ठीक है, डिस्प्यूट, किसी चीज़ को अपोज करना, किसी चीज़ का अपोज करना। ठीक है, तो ये आपका रहेगा एज ए डब्ल्यू, आप इसको याद करके आओगे, रिमेंबर, 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 इसको याद करना, एज ए डब्ल्यू है आपका। आज का 10 मिनट का शो आपका कैसा रहा मुझे बताना। कल मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए ईडीएम्स की क्लास। ठीक है भाई, तब तक के लिए चलता हूँ आप सभी के सामने, फिर हाजिर होऊंगा कल। ठीक है, चलो बाय बाय, जय हिंद मेरे भाई।